इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि ग्रामर कहाँ कहाँ पर किस तरह काम करती है। द क्रूल सरपेंट, जालिम सांप। सरपेंट भी सांप को ही कहते हैं, ये सिनोनियम है स्नेक का। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ये वंस अपॉन अ टाइम बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि एक बार की बात है, जो पुरानी बात होती है वहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज ए बिग ट्री, था एक बड़ा पेड़, इन ए जंगल, एक जंगल में। देयर जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आए तो इसका मीनिंग होता है वहाँ और भी मुख्तलिफ माना हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के शुरू में जब आता है, स्टार्टिंग में जब आता है, तो ये उमूमन मोस्टली मीनिंगलेस होता है। अ पेयर ऑफ क्रॉस, कौवों का एक जोड़ा। अ पेयर एक जोड़ा, ऑफ क्रॉस कौवों का, लिव्ड रहता था, ऑन द ट्री उस पेड़ पर। ऑन पर, द ट्री पेड़, उस पेड़ पर। लिव, लिव की सेकंड फॉर्म है और ये जब हम पास्ट सिंपल में किसी काम के लगातार होने को बताते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अ फ्यूरियस स्नेक, एक जालिम सांप, एक गजबनाक सांप। अ फ्यूरियस, एक क्रोधित सांप, लिव्ड रहता था, ऑन द सेम ट्री उसी पेड़ पर। ही यूज टू ईट, जो खाता था। यूज टू का यूज करते हैं हम पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वो दौड़ लगाता था, ही यूज टू रन एवरी डे, है दूध पीता था। ही यूज टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, वह रोजाना मार्केट जाता था। ही यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे। इस तरह हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताने के लिए। ही यूज टू ईट, वह खाता था। द क्रॉस एग्स, कौवे के अंडे। ये एपोस्ट्रोफी आया हमारा छोटा सा जो निशान है, इसका मीनिंग होता है काकी के, यानी कि कौवों के अंडे। एवरी टाइम, हर टाइम। द मदर क्रो, यानी कि जो मदर क्रो थी, जो कौवन थी, मदर क्रो, लेड एग्स, वो अंडे देती थी। द क्रॉस वर वेरी सैड, कौवे थे वेरी सैड, बहुत दुखी। वन डे, एक दिन। दे डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम, उन्होंने डिस्कस किया, देयर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को, विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। द फॉक्स, लोमड़ी के, उनकी दोस्त लोमड़ी थी। द क्लेवर फॉक्स टोल्ड देम, चालाक लोमड़ी ने बताया। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है इसलिए टोल्ड यूज की गई है। क्लेवर लोमड़ी ने, चालाक लोमड़ी ने बताया। टोल्ड, बताया। देम, उनको। अवे, एक रास्ता, एक उपाय। टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का। ऑफ द स्नेक, सांप से। सो, इसलिए। सो, तो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द क्रॉस फ्लू टू द पॉन्ड, कौवे उड़े। टू द पॉन्ड, तालाब की जानिब, तालाब की तरफ। फ्लू सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, यानी कि बात सिंपल पास्ट में हो रही है इसलिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है। वेयर द क्वीन वाज टेकिंग अ बाथ, जहाँ। वेयर का मतलब यहाँ कहाँ है, जहाँ। वेयर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जहाँ। क्योंकि सेंटेंस के अगर एंड में क्वेश्चन मार्क आता है तो फिर वेयर के मीनिंग होते कहाँ। लेकिन हम देखते हैं सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है बल्कि फुल स्टॉप है, तो मालूम हुआ कि इसका मीनिंग होंगे जहाँ। जहाँ द क्वीन वाज टेकिंग अ बाथ, जहाँ एक रानी, यानी कि वो रानी, वाज टेकिंग ले रही थी, अबाथ एक स्नान, यानी कि वहां पर रानी नहा रही थी। द शी क्रॉ पिक्ड अ नेकलेस, शी क्रॉ यानी कि जो कौवन थी, उस कौवे ने पिक्ड अ नेकलेस, उठाया उसका गले का हार, यानी कि उठा लिया एक गले का हार। दैट, जो। द क्वीन हैड प्लेस्ड, जिसको क्वीन हैड प्लेस्ड, रानी ने रख रखा था, जिसको रानी ने रखा था। हमारा पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। क्वीन हैड प्लेस्ड, यानी जिसको रानी ने रखा था। नियर हर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों के पास। क्वीन सॉ, रानी ने देखा। हर, उसको, यानी कौवन को, कौवों को देखा। एंड कॉल्ड हर गार्ड्स, और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, अपने मुहाफिजों को बुलाया। टू कैच, पकड़ने के लिए। द क्रो, कौवे को। द गार्ड्स फॉलोड द क्रो,
मुहाफिजों ने, सुरक्षा कर्मियों ने पीछा किया कौवे का। द क्रॉ फ्लू टू द ट्री, कौवा कौवन थी जो, शी क्रॉ फ्लू उड़ी, टू द ट्री उस पेड़ की तरफ, वियर शी लिव्ड जहाँ वो रहती थी, शी लिव्ड यहाँ भी वियर का मीनिंग जहाँ किया गया है, यानी कि जहाँ, वियर जहाँ, शी लिव्ड वो रहती थी। द शी क्रॉ ड्रॉप्ड, शी क्रॉ कौवन ने ड्रॉप छोड़ दिया, द नेकलेस गले का हार, इन द स्नेक्स होल सांप के होल में, सांप के सुराख में। यह एपोस्ट्रोफ आया, इसका मीनिंग होता है ताकीद है। द गार्ड सॉ द स्नेक, मुहाफिजों ने, सुरक्षा कर्मियों ने देखा, सॉ देखा, सी की सेकंड फॉर्म, द स्नेक सांप को, एंड किल्ड इट और मार दिया उसको। टू गेट द नेकलेस गले का हार हासिल करने के लिए उन्होंने सांप को मार दिया। नाउ द क्रॉ पेयर वाज वेरी हैप्पी, अब कौवों का जोड़ा यानी कि क्रॉ पेयर कौवा का जोड़ा वाज वेरी हैप्पी था, बहुत खुश। एज देयर एनिमी जैसे ही उनका दुश्मन, वाज किल्ड मारा गया। ये हमारा पार्ट सिंपल का पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, वाज किल्ड तो मारा गया।